हाय दोस्तों। आज आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ। तो आज की स्टोरी ऐसी है कि मैं एक 1.5 साल पहले की बात है, मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ कहीं काम से गई हुई थी और फिर उसके बाद हमें किसी रिलेटिव को विज़िट करने के लिए जाना पड़ा। ठीक है, तो मेरे लिए काफ़ी वियर्ड एक्सपीरियंस था क्योंकि वहाँ पे जो भी कुछ हुआ आगे आप सुनना, बहुत ही अजीब सा था। तो हम लोग जो अपना काम था हमने वो किया, उसके बाद हम लोग गए उन्हें अंकल आंटी को मिलने के लिए। आंटी को बर्न इंजरीज हो रखी थी, तो उनका जो अपर एरिया था उन पे कवर, उनको लाइक कपड़ा नहीं पहनना था तो उन्होंने ऐसे कवर कर रखा था, विच इज़ टोटली फाइन क्योंकि उनको इंजरी हो रखी थी। ठीक है, और हम जब गए तो हम लोगों ने वहाँ बैठे उनसे हालचाल वगैरह पूछा तो नॉर्मल था। अंकल बैठे हैं आधी लुंगी में, ऊपर कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, थाइस तक लुंगी है, गर्मी का मौसम है, कुल ठीक है। आई टोटली अंडरस्टैंड, आप अपने घर में बैठे हो, मैंने जज नहीं करा तब तक अंकल को। फिर क्वेश्चन आता है उनसे, मेरी मदर इन लॉ के लिए, कि ये आपके साथ आई कौन है। ठीक है, तो मेरी मदर इन लॉ कहती मेरी बहू है। ओके। और उसके बाद जो हुआ वो तो मेरे को 2 मिनट के लिए मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर गया। आंटी कह रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं कि इसलिए पूछ रहे हैं अंकल क्योंकि बहू ने चुन्नी पल्ला नहीं ले रखा है। एंड मैं तो सीधा गॉन। मैंने कहा हैं, मैंने कहा अंकल सोच रहे हैं जिन्होंने खुद आधा अंग प्रदर्शन करके बैठे हैं मेरे आगे। मैं लिटरली जीन्स टॉप पहन के गई थी, इतना कट स्लीव भी नहीं था, यहाँ तक का मेरा टॉप था, ना ही क्रॉप टॉप था। भाई मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए मैं पहन के जाती हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम होती शायद वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, है ना। आपका प्रॉब्लम है, आपने फटाक से पॉइंट आउट भी कर दिया। अच्छा ये है कौन, बिना चुन्नी के है तो लड़की ही हो सकती है, चुन्नी और पल्ला नहीं है तो बहू कैसी बहू है। क्या क्या मेंटालिटी है, कैसे लोग इसको जोड़ लेते हैं कि इज्जत करेंगे चुन्नी और दुपट्टे से ही होगी। भाई आपकी सोच देखो, आप किस चीज़ की इज्जत करवाना चाह रहे हो अंकल। आप आधे नंगे खुद बैठे हो, आप कह रहे हो बहू तभी हो सकती है जब उसके गले में चुन्नी या सर में पल्ला होगा। तो मतलब ये अपनी बहुओं का भी जीना हराम करके रखते हैं कि अरे पल्ला नहीं करा, ये नहीं करा। मतलब इतनी गर्मी में वो औरत हवा ना खाए, उसको सांस ना आए, वो पल्ला दुपट्टा ही संभालती रह जाए अपना, है ना। और सबसे मेन बात ये देखो, फिर ये कहेंगे हमारी पल्ले वाली घूंघट वाली बहुएं गालियाँ देती है ना, ऐसे बदनाम है। अरे क्यों नहीं देंगी भाई, तुमने उसकी ज़िंदगी पे ये 2x2 का पर्दा लगा रखा है, वो कुछ कर नहीं सकती खुल के। गाली कई बार तो बहुएं तुम्हें पीटने पे भी आ जाएंगी, आजकल का जो चलन चल रहा है। तो खुद भी शांति से जी रहे हो ना, जिस तरीके से आज़ादी से, मतलब लिटरली अपने आप को ये पुराने ज़माने का बोल के बड़े हल्के में निकल जाते कि हमारी सोच तो पुराने ज़माने की है। भाई तुम्हारी कैसे इज्जत हो रही है उसके पल्ला लेने से, उसके चुन्नी लेने से। तुम्हारी सोच तो उतनी कि छोटी छोटी, वो तुम्हारी छोटी सोच के चलते हुए तुम्हें गालियाँ ना दे, तुम्हारी इज्जत कैसे करेगी वो। सोचो, थोड़ा सा ज़माने के हिसाब से बदलो। पल्ला करवाना है, इज्जत करवानी है तो इज्जत करने वाली बातें भी करो यार, उनके साथ वैसा बिहेव भी करो। मतलब तुम सोच रहे हो मैं उसको अंट संट कुछ भी बोल दूंगा, किसी और की लड़की को हम अपने घर लेकर आ रहे हैं बहू बना के, हमारे घर की लक्ष्मी, और हम उसको कुछ भी बोल देंगे और वो फिर भी पल्ला करेंगे तो हमारी इज्जत हो रही है। दिस इज बुल शिट यू आर डूइंग। इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा समाज से। जो लड़कियां एक्चुअल नॉलेज रखती है ना कि सम्मान और इज्जत किस चीज़ से आता है, वो इसका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि चुन्नी और पल्ले का इज्जत करने से कोई लेना देना नहीं है भाई। दैट्स इट। ये मेरी ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी थी, और भी स्टोरियाँ सुनाऊंगी। आई होप यू लाइक इट। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया बताते बताते, क्योंकि पुरानी वाली फीलिंग मुझे वापस हो गई थी कि यार कैसे बोल सकता है कोई, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में पली बड़ी नहीं हूँ ना ही। तो अब मुझे कोई ऐसा बोलता है कभी भी, वंस इन अ वाइल हो जाता है। तो बहुत चिढ़ मचती है मुझे ऐसे लोगों से।